बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हमारा रिवीजन क्लासेस का सेकेंड डे है। तो चलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्लियर किए थे, मेथड क्लियर किए थे और उसका क्लासिफिकेशन। चलिए आज हम लोग सारा रूल क्लियर करेंगे, लेकिन रूल क्लियर करने से पहले स्टूडेंट हम आप लोगों को बताएंगे कि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या, हमारा पहला हेडिंग होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही अगर आपका गलत कैलकुलेट हो जाएगा तो आप आगे ऑपरेटिंग का आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इसमें आपको क्या करना होगा, आप देखिएगा जो आपका क्वेश्चन रहेगा हम आप लोगों को बता चुके हो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रहेगा, जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखिएगा कि रिजर्व एंड सरप्लस हमारा शेयर होल्डर्स फंड के हेड में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा। अब एक चीज हम आप लोग स्टूडेंट बता दें, जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है अगर उससे रिलेटेड हम लोग को नोट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में नोट्स गिवन होता है, तो उस केस में आप रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आप नोट से लीजिएगा, और अगर नोट नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस शीट से अमाउंट लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारा सरप्लस रहेगा उसको हम लोग लेंगे करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे अगर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो ये भी हमारा करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर हम लोग लेंगे डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ, आप देखिएगा डिविडेंड भी हमारा इंटरिम डिविडेंड होगा या फिर प्रोपोज डिविडेंड होगा। तो हम लोग अगर डिविडेंड में हम लोग यहाँ पर इंटरिम ले लें, इंटरिम डिविडेंड, तो ये हमारा इंटरिम डिविडेंड पेड, इसको हम लोग ऐड करेंगे। और अगर प्रोपोज डिविडेंड होगा तो प्रोपोज डिविडेंड जो होता है स्टूडेंट आप देखिएगा हमेशा वो आपके बैलेंस शीट के आउटसाइड नोट में गिवन होता है, ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होता है। तो प्रोपोज डिविडेंड हमेशा हम लोग प्रीवियस ईयर का लेंगे, करेंट ईयर नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर को हम लोग इस साल क्या करेंगे, पे करेंगे, तो प्रीवियस ईयर का लेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 साल का प्रोविजन फॉर टैक्स आपके बैलेंस शीट में गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो रहता है हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर होता है, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में दिया रहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर में रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 साल का दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कौन सा हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंट ईयर ऐड करेंगे। करेंट ईयर हमारा मेड होता है, इसको हम लोग मेड बोलेंगे या क्रिएटेड, ठीक है। तो करेंट ईयर ऐड करेंगे, एकदम याद रखिएगा। और प्रीवियस ईयर कहाँ ले जाएंगे हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंट ईयर ऐड करेंगे। और जब विथ एडजस्टमेंट का रूल हम लोग क्लियर करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस से हम लोग यहाँ पर क्या ले जाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन मेड ही लेते हैं हमेशा, मेड या क्रिएटेड, ठीक है। तो हो गया, इसको हम लोग ले लिए। अब देखिए अगर रिफंड ऑफ टैक्स है, रिफंड ऑफ टैक्स, तो इसको माइनस करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। देखिए माइनस को एकदम ब्रैकेट में हम ले जा रहे हैं, तो हो गया हमारा सरप्लस हो गया करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व अगर गिवन है क्वेश्चन में तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हम लोग पे करेंगे तो उसको ऐड करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे, हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर हमारा 2 साल का है तो करेंट ईयर ऐड करेंगे। और हमारा रिफंड ऑफ टैक्स हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और प्लस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है जैसे हमारा लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, यानी अननेचुरल लॉसेज,
ठीक है, तो अगर लॉस है तो प्लस करेंगे एक्स्ट्रा, ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, जिसको हम लोग अननेचुरल लॉस या एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। अचानक से कोई लॉस हो गया तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए जितना भी लॉस हो रहा है, जो हम लोग पे कर रहे हैं, जो हमारा कैश जा रहा है, वो हमारा ऐड हो रहा है। और अगर हमारा गेन है, अबनॉर्मल गेन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, एबनॉर्मल गेन या अननेचुरल गेन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस करेंगे। माइनस वाला अमाउंट आप ब्रैकेट में ले जाइएगा। और अगर क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव्ड है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड, तो हमारा माइनस होगा डिविडेंड रिसीव्ड माइनस। देखिए माइनस वाला को ब्रैकेट में ले जाइएगा। अब हो गया ये सब हम लोग एड लेस करने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, ये अमाउंट हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस अमाउंट को आप क्या कीजिएगा, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिएगा तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके अमाउंट ले जाइएगा। तो आपका एकदम कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम आप एकदम क्लियर रखिएगा क्या क्या ऐड होगा क्या क्या लेस होगा। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लीजिए कैसे कैसे हम ले गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर माइनस वाला को हम ब्रैकेट डाले हैं, जितना भी माइनस वाला अमाउंट है सब ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब चलिए हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट में, अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम लोग मानेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट का सारा रूल क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, देखिएगा विदाउट एडजस्टमेंट, यानी हमारे क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आप लोग को हम बता दें कि विदाउट एडजस्टमेंट बहुत इजी होता है बनाना, हाँ विथ एडजस्टमेंट भी इजी है, बट उसमें हम लोग को कुछ अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, तो हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। अब देखिए विदाउट एडजस्टमेंट में हमारा जो भी नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, और या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए 2 साल का अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देखिएगा करंट ईयर आपका सबसे पहले रहेगा और प्रीवियस ईयर बाद में रहता है कंपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि करंट ईयर मान लीजिए हमारा नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर 1 लाख है और प्रीवियस ईयर 150 है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 लाख करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 150 है, तो पहले था 150, अब हो गया 1 लाख। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा 50,000, ये हमारा सेल मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेल ऑफ एसेट्स। और ये जाके इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है। उसी तरह नॉन करंट एसेट्स भी है, ठीक है, दोनों का रूल एकदम सेम है, चाहे आप नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों का रूल एकदम सेम है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये करंट ईयर हमारा 2 लाख है और यहाँ पर 170 प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर जो 30,000 हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, करंट ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग परचेज मानेंगे। अब परचेज अगर होगा तो कैश हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 30,000 को हम लोग माइनस करेंगे कहाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग में हमारा माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या लिख करके, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर जैसे नॉन करंट एसेट्स में मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीन है, इसको मान लीजिए प्लांट एंड मशीन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, वहां पर जाके लिखेंगे कि हमारा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, और वो प्लस में जाएगा। सेल हो रहा है यानी कैश इनफ्लो हो रहा है, और परचेज हो रहा है यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है,
तो आउटफ्लो के केस में हमारा इन्वेस्टिंग में माइनस होगा और इनफ्लो के केस में प्लस होगा। तो यही आपको करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में विदाउट एडजस्टमेंट में। बस आपको ध्यान देना, इससे रिलेटेड हमारा डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, एसेट से रिलेटेड लॉस ऑन सेल नहीं जाएगा, गेन ऑन सेल नहीं जाएगा। फिर हमारा अगर गुडविल परचेज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। अब जैसे यहाँ पर गुडविल दे दिया, ठीक है, अब करंट ईयर देखिए 50 है और प्रीवियस ईयर 30 है, तो क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे परचेज गुडविल। 20,000 हमारा हो जाएगा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल यानी गुडविल जब इंक्रीज होगा तो परचेज, और जब डिक्रीज होगा तो रिटर्न ऑफ। तो जब गुडविल डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम में ऐड करेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग ऐड करेंगे। और जब गुडविल परचेज होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था विदाउट एडजस्टमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हम आपको बताएं कि आप कैसे ले जाइएगा। बस एसेट्स बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, ठीक है, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो या गुडविल हो। गुडविल अगर बढ़ेगा, बस गुडविल को ध्यान देना, नॉन करंट एसेट्स में गुडविल अगर बढ़ेगा तभी जाएगा इन्वेस्टिंग में, और घटेगा तो इन्वेस्टिंग में नहीं ले जाएंगे, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम में लेंगे। ठीक है, अभी हो गया हमारा इन्वेस्टिंग। अब हम लोग क्लियर करते हैं, देखिएगा फाइनेंसिंग से रिलेटेड हम लोग कैसे फाइनेंसिंग में ले जाएंगे, उससे रिलेटेड आइटम। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम आपको बताए थे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको सिर्फ दो हेड देखना है बैलेंस शीट में, कौन कौन सा, शेयर कैपिटल और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया रहेगा, आप देखिए स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप देखिएगा कंपनी बैलेंस शीट तो दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ हमारा आइटम का नोट्स टू अकाउंट दिया रहता है। तो मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका बता दिया है कि जनरल रिजर्व है, नेट प्रॉफिट है यानी सरप्लस है, और प्लस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग कहाँ ले जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, जनरल रिजर्व हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सरप्लस हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, तो अब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, उसको फाइनेंसिंग में लाइएगा। और उसके बाद हम लोग शेयर देखेंगे, अगर शेयर हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो दोनों केस में वो फाइनेंसिंग में ही आएगा। उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी में कोई भी लोन हो गया या डिवेंचर हो गया, अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है तो फाइनेंसिंग में ही जाएगा, और अगर वो डिक्रीज भी हो रहा है तो फाइनेंसिंग में ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां पर मान लीजिए कि शेयर कैपिटल है, ठीक है, करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है। देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल 4 लाख और यहाँ पर 3 लाख है। तो इस केस में अगर शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है बताइए, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 1 लाख। तो 1 लाख अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो ये हमारा इशू ऑफ कैपिटल हो गया। कैपिटल हमारा शेयर कैपिटल इशू हो रहा है, तो इस केस में ये अमाउंट हमारा प्लस होगा, कहां, प्लस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये जाकर के प्लस हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, और डिक्रीज होगा तो माइनस। अगर इसका जस्ट अपोजिट होगा तो आपको माइनस करना होगा, कहां, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, उसी तरह डिवेंचर, डिवेंचर मान लीजिए यहां पर हमारा 1 लाख है और यहां पर 150 था। अब देखिए, अब यहाँ पर डिवेंचर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पहले था 150 अब 1 लाख हो गया, यानी हम लोग 50,000 डिवेंचर क्या किए, पेड कर दिए, रिपेड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 50,000 है ये हमारा पेमेंट हो गया, इतना डिवेंचर हम लोग पे कर दिए। तो ये कहाँ जाएगा, जाएगा फाइनेंसिंग में ही, बट ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह अगर शेयर हमारा डिक्रीज होता तो माइनस में जाता और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जाता है।
एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवेंचर हमारा माइनस में जाएगा और कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। उसी तरह कोई भी लोन है, जैसे बैंक लोन है या सिर्फ लोन है, ठीक है, तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, बैंक लोन हो गया या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप देखिएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप फाइनेंसिंग में ही ले जाइए, एकदम कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर बीओडी भी है तो फाइनेंसिंग में ले जाइए, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कैश इनफ्लो होगा, प्लस हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो होगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो आपको नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल में एक ही रूल आपको क्लियर रखना है, अगर वो बढ़ रहा है कोई भी लायबिलिटी, जैसे हमारा डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, बीओडी हो गया, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस करना होगा फाइनेंसिंग में, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आपको माइनस करना होगा फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल के लिए एकदम सेम रूल है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल मानेंगे और प्लस करेंगे फाइनेंसिंग में, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोन हो गया, बीओडी हो गया, सब हमारा फाइनेंसिंग में ही जाएगा, ठीक है। तो सेम हमारा अगर मान लीजिए पहले था करंट ईयर में 50 था, अब ये 30 था, प्रीवियस ईयर में 30 था और अभी 50 हो गया, तो 20,000 से क्या हो रहा है, लोन इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा। बीओडी क्या हो रहा है, देखिए 30, करंट ईयर में 30 और पहले था 50, तो अब यहाँ पर देखिए 20,000 से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, यानी हमने लोन पे कर दिए। तो इस तरह से आपको विदाउट एडजस्टमेंट में फाइनेंसिंग में ले जाना होगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.5 लाख, तो 50,000 हम लोग फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। तो बस आपको इतना याद रखना होगा, और इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जो भी मीन्स डिविडेंड पेड अगर दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, किसमें, फाइनेंसिंग में, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर आप रेट दिया हुआ डिवेंचर के साथ अगर आपका रेट दे दिया कि इतना % वाला डिवेंचर है, एकदम ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को फाइनेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। अगर डिवेंचर के साथ या किसी भी लोन के साथ रेट दे दिया कि 10% डिवेंचर है या इतना % वाला लोन है, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन दिया यानी विथ एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग विदाउट डिस्कस कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमारा बैलेंस शीट में 2 साल का डिवेंचर का वैल्यू दे दिया है और डिवेंचर में रेट दे दिया है कि 10% वाला डिवेंचर है। अब हमारा प्रीवियस ईयर हमारा जैसे यहाँ पर देखिए डिवेंचर है, तो ये हमारा 10% वाला डिवेंचर है। अब देखिए करंट ईयर 150 है, प्रीवियस ईयर कितना है, नहीं करंट ईयर 1 लाख है, प्रीवियस ईयर 150 है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हमारा कब पेड हुआ या कब इशू हुआ। तो उस केस में आपको क्या करना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको हमेशा प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट करना है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी 10% हमारा 15,000 आ जाएगा, 1,50,000 का 10% 15,000। अब ये 15,000 का ट्रांजेक्शन 2 बार होगा, याद रखिएगा 2 बार। एक बार ऑपरेटिंग के नॉन कैश आइटम में प्लस होगा, कहा, ऑपरेटिंग में प्लस नॉन कैश आइटम के अंदर, एक बार माइनस होगा फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो अभी हम लोग विदाउट क्लियर कर रहे हैं, विदाउट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा, और अगर बैलेंस शीट में आपका डिवेंचर के साथ रेट दिया हुआ है तो आपको खुद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसका 2 बार ट्रांजेक्शन करना है। एक बार ऑपरेटिंग के नॉन कैश आइटम में वो ऐड होगा और दूसरी बार फाइनेंसिंग में जाकर के वो माइनस हो जाएगा। और हमारा जो भी नोट्स में प्रोपोज डिविडेंड दिया रहेगा, तो प्रोपोज डिविडेंड एक बार हम लोग डिविडेंड को प्रीवियस ईयर अमाउंट, डिविडेंड का प्रोपोज डिविडेंड हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर अमाउंट को लेंगे, करंट ईयर का कोई काम नहीं है। तो प्रीवियस ईयर अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक बार जाकर के हम लोग ऐड करेंगे, कहा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और दोबारा वही प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जाकर के फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो आप लोग इतना तो क्लियर हो गया होगा, जितना भी अभी हम बताएं आप लोग को, कि विदाउट एडजस्टमेंट में हमेशा याद रखिएगा
कि अगर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो हम लोग को एक शेयर कैपिटल हेड देखना है, एक नॉन करंट लायबिलिटी देखना है, और रिजर्व एंड सरप्लस में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया तो उसको देखना है। तो अगर बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। उसके अलावा हमको डिविडेंड पेड ले जाना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस में ले जाएंगे। प्रोपोज डिविडेंड अगर दिया हुआ है वो तो हमेशा बैलेंस शीट के आउटसाइड में ही दिया रहता है प्रोपोज डिविडेंड, तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर को यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर रेट गिवन है तो आपको खुद से इंटरेस्ट निकालना है, किस अमाउंट पर, प्रीवियस ईयर अमाउंट पर। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमेशा पिछले साल का इंटरेस्ट हम लोग इस साल पे करेंगे और इस साल का इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट हमारा फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग फाइनेंसिंग का भी रूल क्लियर कर लिए विदाउट एडजस्टमेंट। अब देखिए ऑपरेटिंग में हम लोग जो भी नॉन कैश आइटम ले जाते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग में जैसे हमारा गुडविल। अब देखिएगा ऑपरेटिंग के लिए हम आप लोगों को बता रहे करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। गुडविल यहाँ पे देखिए 10,000 है और यहाँ पर 18,000 था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ, यानी गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो रिटेन ऑफ। तो जब भी गुडविल हमारा डिक्रीज होगा, देखिए 8,000 से डिक्रीज हो गया तो ये रिटेन ऑफ हो गया और इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और कौन सा हेड में ले जाएंगे, नॉन कैश आइटम में, नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल। उसी तरह डेप्रिसिएशन, अब देखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रैकेट में दिया रहता है, माइनस में। देखिए पहले था डिप्रिसिएशन 30 और अब हो गया 40, यानी 10,000 से डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया, यानी लॉस हमारा इंक्रीज हो गया। तो हम लोग इसको ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन, कितना, 10,000, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा अमाउंट दे दिया, अपोजिट दे दिया अमाउंट जैसे यहां पर दे दिया हमारा 15,000 और यहां पर 10,000 दे दिया, सॉरी 10 नहीं 20,000, तो यहां पे देखिए अब डिप्रिसिएशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। देखिए डिप्रिसिएशन हमारा कम हो गया 5,000 से, तो इस केस में हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, एप्रिसिएशन। और ये हमारा प्लस हो जाएगा कहां जाकर के, ऑपरेटिंग के नॉन कैश आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश आइटम में, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग के लिए आपको ये सब सारा रूल याद रखना। और हाँ, हम अभी आपको बताएं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी जाएगा ऑपरेटिंग में। अगर हमारा मान लीजिए कि जैसे दे दिया 10% डिवेंचर, ठीक है, यहाँ पर 60,000 है और यहाँ पर है 50,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट का रूल क्लियर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, 10% ये 50,000 पर प्रीवियस ईयर पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, यानी इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा 5,000। उस 5,000 को फिर हम लोग प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करके ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में ही प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले जाना होगा। हम आप लोगों को फॉर्मेट इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर जितना भी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, प्रीमियरी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, सब सारा हम लोग ऐड करेंगे। और जितना भी हमारा गेन हो गया, गेन ऑन सेल हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब हम लोग माइनस करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना भी करंट एसेट्स है उसको हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट, इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपोजिट बनाते हैं, यानी हम लोग को लॉस हो रहा है तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, और हम लोग को गेन हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी हम लोग रिवर्स में जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनता है। सब विदाउट एडजस्टमेंट का रूल हम आप लोग को बताएं अभी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग विथ एडजस्टमेंट का सारा रूल क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग एसेट्स अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जब भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस शीट के आउटसाइड, तो आपको अकाउंट बनाना होगा। उसी तरह अगर एसेट से रिलेटेड, नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट के आउटसाइड, तो आपको अकाउंट बनाना होगा। उसी तरह अगर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ आपके बैलेंस शीट के आउटसाइड में, तो आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। और दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसका बैलेंस शीट में भी होना चाहिए, यानी दोनों साइड होगा तभी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर हमको बैलेंस ही नहीं मालूम है तो हम अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, 2 साल का बैलेंस शीट में गिवन है उसका बैलेंस, और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तभी अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ एडजस्टमेंट में है या सिर्फ बैलेंस शीट में है तो अकाउंट नहीं बनेगा, एकदम क्लियर रखिएगा। उसी तरह हमारा जो भी नॉन करेंट एसेट्स है या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड हमारा बैलेंस शीट में भी गिवन है और आउटसाइड यानी एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ, तभी अकाउंट बनाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हम लोग यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो। बस आपको नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट बनाने आता है एग्जाम में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर रहेगा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो अकाउंट बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में भी अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमारा बैलेंस शीट के भी अंदर है और बाहर एडजस्टमेंट में भी है, तभी हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ बैलेंस शीट में है या सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो अकाउंट नहीं बनेगा। ये सब हम लोग सारा डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, विथ एडजस्टमेंट का। तो आज हम आप लोगों को पूरा विदाउट एडजस्टमेंट का बताए हैं, और हम लोग फिर इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन बनाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट का, फिर हम लोग विथ एडजस्टमेंट का सारा डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा कैश फ्लो का रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नया रूल के